8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। ये नतीजे सवाल खड़े कर, जिन मशीनों पे 60-70 स्वाभाविक जो होना चाहिए उतनी बैटरी उस पर हम जीत रहे हों, तो आप बताइए सुनियोजित नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा? 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है? 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। मैंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इसलिए हम अछूते नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए हैं वो लाजवाब निर्णय हैं। एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश के अंदर ये बताते थे कि ये टक्कर है। छत्तीसगढ़ में कहते थे कांग्रेस जीत रही है। हमें तो बहुत नीचा 15-20 पे दे रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर। उत्तराखंड के अंदर हमें पीछे दिखा रहे थे, कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे। देखिए एग्जिट पोल की इनकी अपनी एक थ्योरी है, इनका अपना सिस्टम है, वो भी अपने तरीके से कलेक्ट करते हैं, परंतु हम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं तो डायरेक्ट लोगों के बीच में, हमारे नेता डायरेक्ट पब्लिक के साथ जुड़े हुए, पब्लिक से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये मूड है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं बार बार इस बात को कह रहा था और आज भी मैं उसी बात के ऊपर कायम हूँ। हम तीसरी बार मजबूती से हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं देखिए, मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। ईवीएम में गड़बड़ी कोई बड़े पैमाने पर की गई है? भाई अगर 99% बैटरी स्टैंडर्ड एक के बाद एक मशीनों पे निकल रही हो और उन्हीं मशीनों पे कांग्रेस का उम्मीदवार हार रहा हो, जिन मशीनों पे 60-70 स्वाभाविक जो होना चाहिए उतनी बैटरी उस पे हम जीत रहे हो, तो आप बताइए सुनियोजित नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा? ये नतीजे सवाल खड़े करते हैं और इन सवालों को ढूंढना हम सबका राजधर्म है। हम सबको इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए, आपको भी और हमको। अजीबोगरीब तब होता कि जब हम कहते कि नहीं साहब सब जगह खराब है मशीन। हम पूरे हरियाणा के लिए भी नहीं कह रहे कि सब जगह खराब है। हम नारनौल असेंबली का ही अगर आपको उदाहरण दें तो साफ, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, साफ सामने दिखता है, आंकड़े हैं, सब मशीनें सामने रखिए। जिन मशीनों के यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीनें हमें हरा रही हैं। जिनकी बैटरी, और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है, 60-70% पे आई है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता। ना केवल नारनौल में ये बात है, पानीपत में ये बात है। आपने बोला कौन कौन से जिले, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, ये 3 में तो है और बाकी जगहों से भी छुटपुट ऐसी शिकायतें आनी शुरू हुई हैं। रात तक जितनी भी शिकायतें इकट्ठी होंगी, कल तक जितनी इकट्ठी होंगी, फिर जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा हम चुनाव आयोग तक जाएंगे। तो हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि भाई पूरा ये सारी मशीनें खराब हैं। हम तो हरियाणा के लिए भी नहीं कह रहे कि सारी मशीनें खराब हैं, लेकिन जहां जहां हस्तक्षेप हुआ है वहां की बैटरी 99% है। आप मुझे बताइए, इतने दिन से मशीनें पड़ी हैं 99% और सबकी स्टैंडर्ड, सबकी 99% कैसे हो सकती है? और जिनको नहीं छेड़ा गया उसमें कोई 60% है, कोई 70%। और ऐसा नहीं कि शिकायत दोपहर को हुई हो, मशीनें खुलने के वक्त ही हमारे कैंडिडेट ने शिकायत की थी, तब तो कोई रिजल्ट नहीं आया था। तभी राव नरेंद्र सिंह जी ने उसी वक्त शिकायत करनी शुरू कर दी थी, हमें फोन करना शुरू कर दिया था, तब रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ था। इनफैक्ट तब तो आप लोग बाहर जो हमें दिखा रहे थे
कि रुझान हमारे पक्ष में चल रहे थे 71 सीट पे, तब भी हमने लिखित शिकायत हमारे राव नरेंद्र सिंह जी ने और पानीपत वाले कैंडिडेट ने करनी शुरू कर दी थी।